हेलो एवरीवन, आज के हमारे सीरीज़ के प्रॉब्लम में है 1 3 5 7 ये वाला सीरीज़ का नंबर जनरेट करना। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 ये किस तरह से कौन से रिदम में जनरेट हुआ है। ये हमको फर्स्ट ही डिसाइड कर लेना पड़ता है जब हम कोई भी सीरीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है 1, तो 1 के साथ अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमको सेकंड वाला नंबर जो है वो 3 मिल जाता है। अब 3 जो आउटपुट है पहले वाले स्टेप का, वो नेक्स्ट स्टेप में उसका ही इनपुट बन जा रहा है और 3 के साथ फिर हम 2 ऐड कर रहे हैं। 2 ऐड करने से हमें 5 मिलता है। इसी तरह इनपुट हमको पहले वाले स्टेप के आउटपुट को ही लेना पड़ रहा है और 2 2 करके ऐड करते हुए हम जब चलते हैं तो हमको 1 by 1 सीरीज़ का नंबर हमें मिल जा रहा है। तो इस तरह से वो कहाँ तक चलेगा, वो n टर्म्स तक बोल सकते हैं, वहाँ तक ये आगे चलेगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 1 3 5 7 ये जो नंबर है ये हमें देख के ही पता चल रहा है ये जो सीरीज़ है इसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑड नंबर जनरेशन का सीरीज़ है। इसी तरह हम इवन नंबर को भी जनरेट कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये 2 2 करके स्टेपिंग किया है बोल सकते हैं, मतलब हम 2 को ऐड करते चले और या फिर 2 2 करके जंप किया इसने और आउटपुट हमको नॉर्मली मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे जब ऑड नंबर इवन नंबर की बात आती है तो हमें एक लॉजिक हर वक्त हमारे दिमाग में रखना बेहतर होता है। तो ये लॉजिक ये है कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैंने 10 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, उसके बाद 10 मॉड्यूलो 2 लिखा है। अब 10 एक इवन नंबर है, उसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे जैसे 5 है और यहाँ पे रिमाइंडर जो मिल रहा है वो 0 है। तो हमको ऑड और इवन नंबर का डिटर्मिनेशन के लिए हमें मेनली फोकस करना होता है इसके रिमाइंडर पर। तो कोई भी इवन नंबर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो चलिए एक ऑड नंबर के साथ हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 9 डिवाइडेड बाई 2 और 9 मॉड्यूलो 2, हमको चाहिए 9 मॉड्यूलो 2 हमारे इस लॉजिक को फुलफ़िल करने के लिए। तो अब जब हम 9 मॉड्यूलो 2 कर रहे हैं, 9 एक ऑड नंबर है, 9 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है हमको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो कोई भी नंबर अगर डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो एक इवन नंबर नहीं है। ये हमें लॉजिक हमारे साथ हर वक्त रखते हुए चलना है, क्योंकि हम लोग और भी अलग अलग प्रोग्राम करेंगे जहाँ पर इस लॉजिक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब प्रोग्राम जो कोडिंग्स है उसको हम एक बार अच्छे से जज कर लेते हैं क्या क्या है। हमें मालूम है कि पाइथन में ये इनपुट जो कीवर्ड है ये कुछ भी जब इनपुट लेता है, जैसे अगर हम 5 ये नंबर को इनपुट करें तो वो ऐसा स्ट्रिंग इनपुट लेता है, मतलब कि हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम उसको सम नहीं कर सकते, हम उससे कुछ डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक इंटीजर में हमको बदल लेना ज़रूरी है। इंटीजर int एक फंक्शन है जो हम जैसे उसके अंदर रखेंगे तो वो इंटीजर में बदल लेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि हमने 20 डाला इनपुट के टाइम पर, तो अगर हम 20 डालते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो रेंज फंक्शन जो है वो 3 पैरामीटर्स लेता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कॉमा से सेपरेटेड है। अब इसको थोड़ा हम इन डेप्थ जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन लिख रही हूँ, शायद आपको ये अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, तो मैंने रेंज ही लिखा है। तो ये पैरामीटर्स हम जानते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट में हम क्या रखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये पैरामीटर है स्टार्ट। नेक्स्ट कॉमा देने के बाद हम लिखते हैं स्टॉप, मतलब कहाँ तक ये वाला, मतलब जो ये लूप में कहाँ तक ये चल रहा है। अभी तो हम लूप लिए हैं तो लूप की बात करते हैं, मगर मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉप +1, मतलब जहाँ तक हमको जाके एंड करना है, जहाँ तक हमको नंबर देखना है उससे हर वक्त एक नंबर हमको ज़्यादा रखना यहाँ पे होता है, क्योंकि हम बोलते हैं ये वाला जो सेकंड पैरामीटर ये एक्सक्लूडेड है और थर्ड पैरामीटर है स्टेप। तो ये आपको पता चला स्टेप मतलब कितना जंप करेगा। अब यहाँ पे अगर
तीनों में से अगर पहले हमको एक ही लिखना पड़े तो वो स्टॉप प्लस 1 वाला पैरामीटर लिखेंगे, कहाँ तक चलेगा, क्योंकि उसको तब मालूम होता है कि उसे 0 से स्टार्ट करना होता है। सेकंड में हमको लिखना हो तो स्टार्ट लिख सकते हैं स्टॉप प्लस 1, स्टेप उसको मालूम होता है कि 1 1 करके स्टेप करना होता है, और तीनों ही लिखना हुआ तो थर्ड वाला प्रायोरिटाइज होता है स्टेप। यहाँ तक आपको मालूम चल गया। तो चलिए नेक्स्ट हम ये लूप में देखते हैं किस तरह से नंबर को जनरेट कर रहा है। तो फर्स्ट हमें मालूम है कि हमको 1 चाहिए, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1 से। उसके बाद यहाँ पे n में 20 है, तो n प्लस 1, तो आपको मालूम पड़ रहा है कि ये कितना होगा 21। मतलब हमको अगर बताया गया कि 20 तक जाना है तो हमको यहाँ पे 21 रखना है, और 2 2 करके जंप कर रहा है या स्टेप कर रहा है, क्योंकि हमने देखा हमने 2 2 करके प्लस किया तो हमको स्टेप में हमने यहाँ पे 2 लिखा। तो फर्स्ट आई में 1 है, 1 प्रिंट कर दिया, फिर लूप घूमा, लूप घूमने के बाद 1 के बाद उसने क्या किया, प्लस 2 किया तो उसको 3 मिल गया। फिर से लूप घूमा, फिर उसने क्या किया, 3 प्लस 2 किया, उसको क्या मिला, 5 मिला। उसके बाद फिर से लूप घूमेगा, 5 प्लस 2 करेगा, 7 मिलेगा। इस तरह से वो n तक ये वाला लूप घूमेगा। जैसे ही n प्लस 1 मतलब 20 तक वो पहुंच जाएगा, 21 और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी आपको पता चल गया कि फॉर लूप यहाँ पे कैसे घूम रहा है और कैसे प्रिंट कर रहा है। एक बार अभी हम रन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 20 ही डालते हैं, क्योंकि हमने 20 एग्जाम्पल जो हमने ये वाला लिया है। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया 1 3 5 7 और लास्ट नंबर है 19, क्योंकि 20 एक इवन नंबर है। तो आपको ये वाला समझ में आ गया है। तो और एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं 21। तो देखिए ये 21 तक गया है, क्योंकि हमारा ये जो 21 है ये वाला एक ऑड नंबर है, और n अगर 21 होता है तो वहाँ पे n प्लस 1 मतलब जो एक्सक्लूड होता है, जो वो लेता नहीं है, वो 21 प्लस 1 22, और अगर हम प्लस 1 नहीं करते तो वो 21 को ही एक्सक्लूड कर देता। तो अब आपको पता चल चुका है यहाँ तक। अब जब हमने ऑड नंबर देख लिया तो सेम मतलब हम लोग कोडिंग में जस्ट सिंपल सा चेंज करके हम लोग जान लेंगे कि इवन नंबर कैसे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था 1 से, हमें सिर्फ देखना है कि वो स्टार्ट हो जाए 2 से। तो इसी तरह 2 4 6 8 इस तरह से वो आगे चलेगा। सेम रूल से +2 करके वो आगे चल रहा है और नेक्स्ट नंबर जनरेट कर रहा है। तो अभी हमको देखना है कि वो चेंजेस कहाँ पर कर रहा है। अब मैंने 1 जहाँ पे रेंज में लिखा था वहाँ पे जस्ट मैंने 2 लिख दिया है और बाकी एज इट इज़ है। तो यहाँ फिर से मैं 20 डाल रही हूँ और देखिए इसका आउटपुट 2 से वो 20 तक उसने दिखा दिया। अब आपके सामने मैंने कोड रख दिया है दोनों ही एक ऑड नंबर के लिए। तो बेसिकली जो 1 3 5 7 ये वाला सीरीज़ है ये ऑड नंबर जनरेट कर रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है रेंज 1 से। और नेक्स्ट जो इवन नंबर हमने देखा था वो क्या है 2 4 6 8, इस तरह से इसका सीरीज चलेगा और रेंज में हमको स्टार्ट करना है 2 से। तो ये बेसिकली इवन नंबर जनरेशन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।